नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। बीरभूम हिंसा की आंच आज बंगाल विधानसभा तक आ गई। बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई। इस मामले में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी विधायक अगले आदेश तक निलंबित रहने वाले हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल में हुई हाथापाई का वीडियो भी ट्वीट किया है। बीजेपी ने टीएमसी विधायकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं बंगाल विधानसभा के अंदर की, जब बीरभूम मामले को सभा में विधानसभा के अंदर उठाया गया। उसके बाद टीएमसी की तरफ से बवाल मचाया गया। दोनों ही जो पार्टी के लीडर्स हैं, बीजेपी और टीएमसी, वो सभी आपस में लड़ बैठे। ये अंदर की तस्वीरें हैं जिसे बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है बंगाल विधानसभा की, जहां मारपीट का ये वीडियो है। हाथापाई हुई और किस मामले को लेकर? वो बीरभूम का मामला जिसमें 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। महिलाएं और बच्चे उसमें 2 थे और बीजेपी की तरफ से बाकायदा ये वीडियो शेयर किया गया है। बीजेपी विधायक शिरूपा मित्रा ने टीएमसी पर बंगाल विधानसभा में मारपीट शुरू करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक के खिलाफ एक तरफा हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ये तो एलिगेशन लगाने वाली बात है। हम लोगों को अटैक किया गया है और अटैक के बाद हमारी चीफ व्हिप है मनोज टिग्गा और एक आदिवासी महिला, आप जानते हैं, हमारा चंदना बावड़ी, उनको बुरी तरह से वो घायल हुई है। अटैक हमारे लोगों के ऊपर हुआ। हम लोगों ने किसी को अटैक नहीं किया, हमने तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बंगाल विधानसभा में हुए हंगामे और मारपीट पर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर है जहां बंगाल विधानसभा में मारपीट को लेकर हो हंगामा हुआ और सदन में यानी दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो टीएमसी और बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी तस्वीरें हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। कोलकाता से ये तस्वीरें हैं। तो दोनों ही तस्वीरें बीरभूम घटना से जुड़ी हुई है और पहली तस्वीर अब हम आपको जो दिखा रही हैं जहां बंगाल विधानसभा में मारपीट और दूसरी तस्वीर जिसमें इस मामले को लेकर दिल्ली में भी आवाज बुलंद की गई और आवाज इस तरीके से उठाई जा रही है कि इस मामले को जांच के दायरे में लाया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो घटना हुई है उसको लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के सांसद संसद भवन गांधी प्रतिमा में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो। और हमारे साथ अमित चलाते हैं, कैसे आप देखते हैं इस घटना को? एक्चुअली देखिए, पश्चिम बंगाल में गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है। आज पश्चिम बंगाल असेंबली के अंदर हमारा विधायक का ऊपर अत्याचार हुआ, हमारा लीडर शुभेंदु अधिकारी और मनोज टिग्गा के ऊपर आक्रमण हुआ है तृणमूल कांग्रेस विधायक द्वारा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं 355, हम लोग मांग करते हैं पश्चिम बंगाल के गणतंत्र के लिए 355। इसलिए आज हम लोग गांधी मूर्ति जी के सामने हम लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवर्षी चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगला विधानसभा अंदर जैसे विपक्षी दल नेता और मुख्य सचेतक चीफ व्हिप का ऊपर आक्रमण किया गया है, इसका ऊपर इसका ड्रेस को तोड़फोड़ किया गया है, ऊपर से स्पीकर साहब का मदद से जैसा हमला की घटना घटी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो बीरभूम की वो दिल दहला देने वाली घटना जिसमें सीधे जिंदा जलाकर मार दिया गया, इस मामले को लेकर अब सीबीआई जांच की भी बातें कही जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये अहम है कि इस घटना पे सार्थक बहस होनी चाहिए थी, लेकिन यहां मारपीट की जा रही है विधानसभा के अंदर। बंगाल विधानसभा के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, बंगभूमि की ये तस्वीरें जहां बुद्धिजीवी होने का दावा किया जाता है, लेकिन जब यहां पे बातें की गई कि इस पे बहस हो,
बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हम बातचीत इस पे करेंगे तो मार पिटाई की नौबत आ गई। ये दोनों तरफ की जो तस्वीरें हैं, यानी टीएमसी और बीजेपी के जो विधायक हैं वो आपस में किस तरीके से भिड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सदन के अंदर की तस्वीर नहीं बल्कि किसी सड़क की तस्वीर है। बीजेपी की तरफ से ये बाकायदा वीडियो जारी किया गया है, लेकिन बंगाल की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान इसलिए नहीं करती है क्योंकि अब इस राज्य में ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें बहुत आम हो चली है। और जब ममता बनर्जी से इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे तो वो दो टुक जवाब दे देंगे कि नहीं, ये तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सभापति शुभेंदु अधिकारी को इस वक्त आप देख रहे थे और शुभेंदु अधिकारी सहित जो और विधायक है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अगले आदेश तक निलंबन की कार्रवाई की गई है बीजेपी के विधायकों पे, इसलिए क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई है, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा बीरभूम कांड को लेकर, बीरभूम मामले को लेकर। लेकिन आप देखिए ये सदन के अंदर की तस्वीरें, ये विधानसभा सत्र के दौरान की तस्वीरें हैं जहां कैसे पूरी बातचीत और पूरी बहस जो है वो मारपीट तक कैसे पहुंची, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। जहां कैसी स्थिति, जहां बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में इस तरीके से उलझते हैं और जिससे सदन की गरिमा तार तार होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीरभूम की घटना है तो उसके लिए चर्चा के लिए जगह होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और जो मौजूदा सरकार है जिसे दोबारा यहाँ की जनता ने मौका दिया, उससे तो सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल पूछना वाजिब भी है क्योंकि वो देश की इकलौती अपने आप में ऐसी घटना है जिसे पहले मारपीट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कहती है, रिपोर्ट के मुताबिक ये कि पहले मारपीट की जाती है उन महिलाओं के साथ, उन बच्चों के साथ जिनकी जिंदा जलाकर उनकी जान ले ली गई और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। अब ऐसी विभत्स घटना को लेकर सवाल नहीं पूछा जाए तो फिर क्या हो। आशिका इस वक्त हमारी सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। आशिका, फिलहाल हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सवाल नहीं पूछा जाए, इसको लेकर मारपीट होगी सदन के अंदर। देखिए बिल्कुल, जैसा कि आरोप टीएमसी की तरफ से लग रहा था कि रामपुर हाट की जो घटना हुई उसके बाद से बीजेपी की तरफ से कभी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया गया या मांग नहीं की गई और रोज वॉकआउट किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, जबकि आज अंतिम दिन जबकि बजट सेशन का था तब इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इतनी बड़ी घटना हुई और सदन चलने के दौरान मुख्यमंत्री ने न तो उस पर जवाब दिया, न एसआईटी के गठन की जानकारी ही सबसे पहले सदन को दी। तो इस पर बहस शुरू हुई, वेल के अंदर कूदे बीजेपी के नेता जहां पर विरोध प्रदर्शन इसको लेकर के कर रहे थे जब ये पूरी घटना हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी है उनको अंदर बुलाया गया, बीजेपी के जो विधायक हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो मार्शल है विधानसभा के, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ। दोनों ही दल के विधायक आपस में भिड़े और जहां तक पत्रकारों के टेबल है वहां तक पहुंच गए, कागज वगैरह फाड़ने का दौर शुरू हुआ और उसके बाद दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं कि उनके विधायक घायल हुए हैं। बीजेपी की तरफ से पहले से ये रैली रामपुर हाट की घटना को लेकर के आज प्रेसिडेंट रूल की मांग पर कोलकाता में रखी गई थी, जिसमें अब शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, सभी विधायक शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा इसे लेकर के बीजेपी सड़क पर उतरी है। आशिका, बहुत हैरान करने वाली ये तस्वीरें नहीं है क्योंकि वहां के लिए तो ये आम बात है, हिंसा की तस्वीरें जिस तरीके से मिलती है, लेकिन हैरान करती है ये बातें जब ममता बनर्जी या उनके पार्टी के कोई भी कद्दावर नेता इस पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या इस तरीके की घटनाएं वहां होती रहेंगी? क्या यही बताया जा रहा, दर्शाया जा रहा है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रामपुर हाट की घटना को लेकर शुरू से कहा जाता रहा है कि जांच जो है वो निष्पक्ष हो रही है, रंग देखकर नहीं हो रहा है और सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंची, अनारुल
उस टाइम जो कि टीएमसी के नेता थे ब्लॉक लेवल के, उनका नाम लेकर कहा कि गिरफ्तार होने चाहिए और उसके 1 घंटे के भीतर अनारुल गिरफ्तार भी हो गए। हालांकि सीबीआई जांच के जब आदेश कोर्ट से हुआ उसका भी स्वागत राज्य सरकार ने किया, लेकिन इसको लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है, जिसे लेकर बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाती रही है। कई घटनाएं, अब से मैं ये भी बता दूं आपसे, 1-1.5 हफ्ते पहले ये भी हुआ है कि टीएमसी के ही काउंसिलर्स को गोली मारी गई है सरेआम। बिल्कुल आशिका, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हम दर्शकों को